तो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी किताब का चैप्टर 1 जो धर्म विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। तो आज हम धर्म विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा हेतु वे न्यूयॉर्क अमेरिका गए। तत्पूर्वांत इंग्लैंड लंदन जाकर अध्ययन किए। वे अपने समय के तुपनिठ जनों में से एक थे। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित बाबा साहेब अछूतों, महिलाओं और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। भारत के संविधान निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी सूची बहुमुखी विद्वता, एकांत जनसंख्या साधना की जगह मानव मुक्ति व कल्याण के लिए थी। दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में बाबा साहेब का मृत्यु हो गया, निधन हो गया। धर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूल्य, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण समाज में, बी कायस्थ समाज में, सी क्षत्रिय समाज में, डी दलित समाज में। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा दलित समाज में। 3 नंबर प्रश्न है, हु आर सूरज झा किसकी रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी अमरकांत की, सी महात्मा गांधी की, डी यशवंत मित्र की। तो ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। 4 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे या इनमें से तभी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से तभी, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए मधु मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, सी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर जो होगा महू मध्य प्रदेश में होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ए मैक्स मुलर, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर या डी बिरजू महाराज। तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है या गरीबी है या उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी गरीबी के कारण या डी शोषण के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इस वीडियो में 14 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 2 प्रश्न अवश्य ही 2024 बोर्ड में आएगा। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधावादक किसे कहा जाता है? ए नलिनी विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मित्र, सी भीमराव अम्बेडकर या डी अमरकांत। इसका सही आंसर जो होगा भीमराव अम्बेडकर। 10 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसमें यदि जब पूछ ले कहाँ हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था।
ए 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को, बी 14 अप्रैल 1889 ईस्वी को, सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी को, या डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इसका तय आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 11 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, या डी अज्ञाय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 12 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास का अवस्था में संभव है? ए समांतरवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी साम्यवादी व्यवस्था। 13 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, डी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जाति प्रथा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, या डी भ्रष्टाचार। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जाति प्रथा। 15 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज की धर्म विभाजन का आवश्यक क्यों है? ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। 16 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा धर्म विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए है? ए स्वतंत्रता का, बी भ्रातृत्व का, सी क्रमिक विभाजन का, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा क्रमिक विभाजन पर। 17 नंबर प्रश्न है, धर्म विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण पर रूप संपादित अंत है? तो ए जेनेटिक एंड डेवलपमेंट, बी द कास्ट इन इंडिया देयर केमेनिज्म, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर ट्रूथर। तो इसका सही आंसर जो होगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। 18 नंबर प्रश्न है, मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव तकवाल, बी रामजी तकवाल, सी राम कितुनी तकवाल, डी राधेश्याम तकवाल। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रामजी तकवाल। यदि भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम पूछ ले तो माता का नाम कौन भीमाबाई तकवाल था। 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कब किया था? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका सही आंसर जो होगा 1916 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी किया था। 21 नंबर प्रश्न, आधुनिक मनु कहा जाता है किसे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। 22 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, या डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। 22 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है? ए तंत्र परंपरा और साहित्य, बी द राइज एंड ऑफ द हिंदू वुमेन, सी विचार और वितर्क, डी भारतीय लिपियों की कहानी। इसका सही आंसर जो होगा द राइज
एंड फॉल द हिंदू वुमेन। 24 नंबर प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ए काशी नरेश, बी पाटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश या डी दरभंगा नरेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बड़ोदरा नरेश। 25 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का क्रम विभाजन है? ए तो स्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक या संवैधानिक। तो इसका सही आंसर जो होगा अस्वाभाविक है। 27 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार क्रम विभाजन का आधार क्या है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृकृत पैसा या डी कौशल क्षमता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पैतृकृत पैसा। 28 नंबर, वृद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी महात्मा गांधी या डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और वीडियो में बने रहो और अपने दोस्त को तैयार करो। 29 नंबर प्रश्न है, क्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है? ए भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, बी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी ललित सिंह यादव के द्वारा या डी ललित बिलोचन शर्मा के द्वारा। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ये हिंदी में रूपांतरण नहीं हुआ था, ये ललित सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण हुआ था। 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक क्यों माना जाता है? ए क्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन या डी जाति विभाजन। इसका सही आंसर जो होगा तो ए क्रम विभाजन। 31 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फुले, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 32 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत या डी प्रकृत भारत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बहिष्कृत भारत। 33 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर? ए 1956 ईस्वी में दिल्ली में, बी 1857 ईस्वी मध्य प्रदेश में, सी 1858 ईस्वी बनारस में या डी 1869 ईस्वी बिहार में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी को। नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है अभी तक? तो ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में या डी 21 खंडों में। इसका सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी 21 खंडों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।